जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान नेवी सेलर्स इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़, जिसका हम आज आपके साथ पार्ट 18 शेयर करेंगे। ऑलरेडी हम 17 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, 17 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हमने आपके साथ 410 MCQ शेयर कर दिए हैं। ठीक है, जिनमें वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक सारा कुछ मिक्स है। और ये सारे के सारे जो MCQs हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे MCQs पास्ट पेपर से लिए गए हैं, मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। ठीक है, आपने इन सब पार्ट्स की अच्छे से तैयारी कर लेनी है। मज़ीद हम इंशाल्लाह, जैसे कि आज 4 डेट हो गई है, तो मज़ीद हम इंशाल्लाह 2-3 वीडियोज़ अपलोड करेंगे, 20 पार्ट शेयर करेंगे और उसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो हम इंशाल्लाह फिर टेस्ट के एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है और पीछे वाली वीडियोस भी हमारी सारी जाके वॉच करनी है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा फ्री व्हाट्सअप चैनल भी मिल जाएगा, उसको भी जाकर आप लाजमी से फॉलो कर लें। बाकी व्हाट्सअप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, नोट्स बाई करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनसे आपका टेस्ट जो है सारा का सारा उनमें से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगेन हमारा व्हाट्सअप नंबर जो पहले वाला था, जो हम पुराना हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा था, वही नंबर आप जो है ना हम दोबारा से उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जो बच्चे भी कांटेक्ट कर रहे हैं, जिन बच्चों ने दूसरे जो यू वाला नंबर थे उसके ऊपर व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज किया हुआ, तो आप जो है ना इस नंबर के ऊपर फिर मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई वगैरह मिल जाएगा, सारा कुछ जो नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नंबर सेव करके ही आपने व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज करना है ताकि कोई परेशानी ना हो। ऑलरेडी जो हमारा दूसरा व्हाट्सअप नंबर जो हमने न्यू नंबर बनाया था, उस पर यही मसला आया कि काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आते थे और नंबर सेव नहीं होता था किसी के पास, ना ही हमारे पास। तो फिर जो है ना व्हाट्सअप की तरफ से वो नंबर बैन कर दिया गया, जिसको अभी तक जो है ना मुश्किलात का सामने अभी तक वो ओपन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो बच्चों कोशिश करने हैं नंबर सेव करके ही मैसेज कीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 411, क्योंकि ऑलरेडी हम 410 MCQ शेयर कर चुके हैं 17 वीडियोज़ में। कैपिटल ऑफ लिबिया, लिबिया का कैपिटल बताना है। लिबिया का कैपिटल क्या होता है जी? कौन सा है जी? बेंगाजी, ट्रिपोली, मिसराटा या फिर तब्रोक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये है, ये हमारे पास ट्रिपोली। ठीक है, ट्रिपोली किसका है जी? लिबिया का कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 412, विच इज़ आ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है? वेलोसिटी, फोर्स, स्पीड या फिर एक्सीलरेशन। तो देखें बच्चों, स्केलर और वेक्टर को मैंने डिटेल में अपनी एक जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है किसी पार्ट में मैंने इसको डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, आपने सारी वीडियोस पिछली जाके वॉच करनी ताकि आपको कोई भी जो डिटेल से हमने चीज़ें समझाई हुई हैं आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँ। तो हमारे पास इनमें स्केलर क्वांटिटी कौन सी है जी? स्पीड है। बाकी क्या है जी? वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 413, पाकिस्तान बिकेम एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑन। पाकिस्तान जो है ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कब बना? 23 मार्च 1955, 23 मार्च 1949 या फिर 23 मार्च 1956 या फिर 14 अगस्त 1947। तो देखें, जो पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम रखा गया, इस्लामिक रिपब्लिक इसको तब्दील किया गया इसका नाम, तो ये बना था जी 23 मार्च 1956 को। ठीक है, जो 23 मार्च 1956 को जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, पाकिस्तान का आइन लाया गया था, तो उसमें पाकिस्तान का नाम जो है ना इस्लामिक रिपब्लिक रखा गया था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था। उससे पहले सिर्फ ये पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 414, डॉग इज़ टू बिच एज हार्स इज़ टू। अच्छा देखें, डॉग इज़ टू बिच, डॉग का ताल्लुक, कुत्ते का ताल्लुक किससे बताएगा? बिच से बताएगा। जो उसकी मुअन्नस होती है, जो कुत्ते की मुअन्नस होती है, उसको क्या बोला जाता है जी? बिच बोला जाता है, कुतिया। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं जो उसकी मुअन्नस है, मादा है, उसको बिच बोला जाता है इंग्लिश में। इसी तरह से हार्स, हार्स बोला जाता है घोड़े को। हार्स का ताल्लुक किससे होगा? कोल्ट, मेयर, स्टेलियन या फिर फोल। तो देखें, जो घोड़े की मादा होती है, जो घोड़े की मुअन्नस होती है, जो घोड़ी होती है, उसको मेयर बोला जाता है। ठीक है,
क्या बोला जाता है जी, मेयर बोला जाता है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 415। ये हमारे पास कोडिंग और डीकोडिंग वाला एमसीक्यूज है, ठीक है। इफ़ बॉक्स इज़ अच्छा देखें, ये एमसीक्यूज इस तरह से आएगा, इफ़ बॉक्स इज़ कोडेड एज 3, ठीक है, या इफ़ बॉक्स इज़ रिटन एज 3 देन बॉक्सर विल बी। तो बॉक्सर को किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। देखें बॉक्स कोड किस तरह से किया गया है, बॉक्स को 3 के इक्वल किया गया है। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये BOX 3 लेटर्स हैं, B एक हो गया, एक O हो गया, एक X हो गया, 3 हो गया ना, 3 लेटर हो गए, इस वजह से इसको क्या लिखा गया, 3 लिखा गया है। एज बॉक्सर इज 2, तो बॉक्सर में अगर आप काउंट करें कितने लेटर हैं, तो बॉक्सर में 5 लेटर्स हैं, ठीक है। तो इसका ताल्लुक किससे होगा जी, 5। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 416, क्वेश्चन नंबर 416। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये किसने दिया था, डाल्टन, रदरफोर्ड, या फिर लेवाइज़र, या दूसरा है जी हमारे पास बॉयलर, ठीक है। किसने दिया था, ये दिया था लेवाइज़र ने, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 417। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़। अच्छा हवा में स्पीड ऑफ साउंड कितनी है जी, 300 मीटर पर सेकंड, 320 मीटर पर सेकंड, 343 या फिर 360 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास 343 मीटर पर सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 418। मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़। एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर हाइड्रोजन है। अब अबंडेंट का क्या मतलब है, अक्सर अबंडेंट का जो है सिनोनिम भी पूछा जाता है। कल वाली वीडियो में मैंने आपके साथ अबंडेंट का सिनोनिम शेयर किया था, एंटोनिम भी पूछा जाता है इसका। तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। तो वो कौन सी गैस है, तो ये है जी हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन तकरीबन ये 78% जो है ना हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है। इसकी परसेंटेज भी आपने याद रख लेनी है, कितनी पाई जाती है, तकरीबन 78% पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज है, ये तकरीबन 21% है, 21% समथिंग। और उसके बाद जो 1% से भी कम गैसेस बचती हैं वो फिर सब बाकी गैसेस होती हैं, जिनमें हाइड्रोजन गैस भी आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, मुख्तलिफ़ तरह की जो आर्गान गैस है वगैरह वगैरह, वो फिर जो है सारी गैसेस वो दूसरी गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि 1% से भी कम हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 419। टाइम इज़ टू वॉच एज प्रेशर इज़ टू। टाइम का ताल्लुक बताएंगे वॉच से। हम जो टाइम काउंट करते हैं, टाइम देखते हैं, वो किससे देखते हैं जी, हम घड़ी में देख रहे होते हैं, ठीक है, वॉच से देख रहे होते हैं। उसको मेजर किया किस तरह से किया जाता है जी, वॉच में मेजर किया जाता है। एज प्रेशर इज़ टू, तो प्रेशर का यूनिट यहाँ पे पूछा गया। बेसिकली प्रेशर का यूनिट तो पास्कल होता है, उसको जो मेजर करने वाली डिवाइस होती है ना वो यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। प्रेशर को मेजर करने वाली डिवाइस पूछी गई है, कौन सी है जी, थर्मोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, या फिर बैरोमीटर। तो देखें जो प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइस होती है वो कौन सी होती है जी, बैरोमीटर होती है। थर्मोमीटर वाला एमसीक्यू मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, ये क्या होता है जी, ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इसी तरह से एमीटर जो है ना ये करंट मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। और वोल्ट मीटर क्या होते हैं जी, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ये सारे के सारे एमसीक्यू जो मैंने यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हैं, आपके टेस्टों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 420। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध और सिंध के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं जी, 27, 28, 29 या फिर 30। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है जी हमारे पास 30 जो है ना, 30 जो है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरह से पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स भी पूछे जाते हैं। पंजाब में जो पहले डिस्ट्रिक्ट्स होते थे वो 41 डिस्ट्रिक्ट होते थे। अभी रिसेंटली एक और डिस्ट्रिक्ट इसमें ऐड हुआ है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट, किसको जो है ना डिस्ट्रिक्ट बनाया गया रिसेंटली। तो पाकिस्तान जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट थे वो कितने हो गए थे जी, वो 42 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए थे, ठीक है।
42 डिस्ट्रिक्ट्स टोटल जो है ना पंजाब में हो गए थे। इसी तरह से KPK में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बलूचिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं। KPK का भी आपने देख लेना है, इसका गिलगित बल्तिस्तान का, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, ये सारे के सारे आपने देख लेने। इसके साथ साथ इनकी जो है ना एरियाज़ जो हैं वो भी आपने देख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, उससे पहले यहाँ पे आपके साथ थोड़ी डिटेल शेयर करते चलें। आपको व्हाट्सअप में मैसेज करने का तरीका भी बताऊँगा। आपने मैसेज किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपने नंबर सेव करके मैसेज करना है। जो आपने मैसेज करना है उसमें आपने अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है, और साथ में आपने ये भी मैसेज करना है कि आपने किस पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, ताकि आपको उस पोस्ट के हिसाब से नोट्स प्रोवाइड किए जाएं, उस पोस्ट के हिसाब से तैयारी करवाई जाए, ठीक है। और आप हमसे जब कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह जो नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी, वो सारा का सारा आपके इंशाल्लाह टेस्ट सेंटर के हिसाब से आपकी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। जैसा कि आपने सक्कर सेंटर पे अप्लाई किया हुआ है, लाहौर सेंटर में किया हुआ है, पेशावर सेंटर में किया हुआ है, किस सेंटर पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको उस हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी, पास पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है बच्चों। बाकी जो नोट्स इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 100% जो आपका टेस्ट होगा वो उसमें से ही कवर हो जाएगा, ओके। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। बाकी हमारा 10K का जो टारगेट है सब्सक्राइबर्स का, वो भी आप लोगों ने कंप्लीट करवाना है। हमारे जुलाई का ये टारगेट है, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 421, ये हमारे पास इंटेलिजेंस में भी आ सकता है, एकेडमिक में भी आता होता है ये वाला MCQs, ठीक है। इसकी शार्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के अगर MCQs आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन वाली, ये लॉन्ग जो मल्टीप्लिकेशन है, इनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये है हमारे पास 1369 और एक आता है 1379 वाला, ठीक है। 1379 मल्टीप्लाई विथ 1379, तो ये जो है ना अगर इस तरह का भी आ जाए उसके भी जो है ना आपको यहाँ पे इस MCQs को जब मैं समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी शार्ट ट्रिक से, ठीक है। तो देखें हमारे पास जब लास्ट में 9 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा आंसर बनेगा उसके लास्ट में 1 आएगा, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है 81 होता है, और हम वहाँ पे हम 88 को जो ना कैरी कर लेते हैं, 1 हमारे पास लिखा रहता है। तो अगर ऑप्शन में देखें तो ये देखें हमारे पास लास्ट में दोनों में 1 आ रहा है, बाकी दो ऑप्शन में देखें तो वहाँ पे भी 1 ही आ रहा है। अच्छा उसके बाद अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 9 9 से कितना होता है जी 81 होता है, ठीक है। 1 हमने लगाया, 8 कैरी हो गया। उसके बाद देखें 9 6 कितना होता है 54 होता है। 54 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, प्लस 8 करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा जी 62 हो जाएगा, तो मतलब 2 आ गया। उसके बाद अगेन हमारे पास जो 6 था 6 है वो कैरी चला गया। उसके बाद 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 3 कितना होता है 27 होता है। 27 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 3 लगाएंगे हमारे और 3 एक कैरी हो जाएगा। उसके बाद देखें 9 1 9, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12 हो गया। तो देखें ये एक हमारे पास एक स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्या है जी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे जी अभी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 से कितना होता है 54 होता है, तो यहाँ पे हम 5 लगाएंगे, ठीक है। और 64 होता है 54 होता है। 9 6 कितना होता है जी 54 होता है, तो 4 लगाएंगे यहाँ पे हम। उसके बाद 5 कैरी चला जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी चीज़ निकल के आ रही है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 1 और 2 प्लस 4 कितना होता है 6 होता है, तो मतलब हमें यहाँ पे 6 भी चाहिए जो कि हमारे पास चारों ऑप्शंस में आ रहा है, ठीक है। आपने इस तरह से हर एक स्टेप पे ना इसको कैलकुलेट कर लेना है इस चीज़ को, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ना करनी पड़े। उसके बाद अगर हम आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करें तो देखिए हमारे पास अभी क्या आ गया 4 आ गया, 5 हमारे पास कैरी किया हुआ है। 6 का कितना हो गया 36 प्लस 5 कितना हो गया 41 हो गया। यहाँ पे 1 आ गया हमारे पास। उसके बाद 4 हमारे पास कैरी हो गया। उसके बाद 6 3 कितना हो गया 6 3 18 प्लस 4 कितना हो गया जी 22 हो गया। 2 हमारे पास कैरी हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 1 6 प्लस 2 कितना हो गया जी 8 हो गया। अब अगर हम इसको प्लस करके देखें 1 6
अब हमारे पास यहाँ पे 4 आ रहा है, क्योंकि अभी हमने थर्ड स्टेप जब करेंगे तो ये वाला जो है ना हमारे पास 4 भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब के लास्ट में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है। इस तरह से मतलब आपने जो है ना शॉर्ट ट्रिक लगा के अपना आंसर कैलकुलेट करना है, ताकि आपको कम से कम टाइम मिले। अच्छा देखें, अगर किसी के लास्ट में इस तरह का नंबर नहीं आ रहा है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो आपने उन ऑप्शंस को कट कर देना है कि ये हमारे पास आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह से आप इनका आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 1874161, ठीक है। ये ए ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद देखें, अगर हमने यहाँ पे तीसरा स्टेप कर लेते तो हमारे पास इसका आंसर हम इसका इजीली जो है ना फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 422, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि सिर्फ खुद पे डिवाइड होता है और किसी पे डिवाइड नहीं होता। अगर देखें हमारे पास 15 को चेक करें तो 15 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 15 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 15 को हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से उसके बाद अगर हम 21 को देखें तो 21 3 पे भी डिवाइड होता है और 7 पे भी डिवाइड हो सकता है। उसके बाद देखें तो 23, आप कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जो 23 को डिवाइड कर सके। तो इस वजह से क्या है जी, ये हमारे पास प्राइम नंबर है, ये सिर्फ खुद पे ही डिवाइड होगा। 23, इसको 23 से डिवाइड करें हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे देखें ये क्या है जी, हमारे पास ये प्राइम नंबर है। बाकी 27 जो है ना ये 9 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, इस वजह से वो भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो अक्सर आपके टेस्ट में पूछा जाता है वो क्या है जी, हमारे पास 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। और 3 डिजिट्स के अंदर जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो क्या है जी, वो 101 है, ठीक है। 2 डिजिट्स की अगर बात करें, 2 डिजिट्स के अंदर जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 11 है। सिंगल डिजिट के अंदर 2 है, ठीक है। और जो 2 डिजिट्स होते हैं उनके अंदर 11 है और जो 3 डिजिट्स होते हैं उनके अंदर 101 है। ये हमारे पास प्राइम नंबर हैं, छोटे के छोटे, जो मतलब मुख्तलिफ तर्ज से। अच्छा, नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 423, कैद आज़म क्वालिफ़िकेशन वाज। कैद आज़म की क्या क्वालिफ़िकेशन थी? MBBS किया हुआ था, BA किया हुआ था, बैरिस्टर एट लॉ या फिर MSc। तो देखें जो कैद आज़म की एजुकेशन थी क्या थी, बैरिस्टर एट लॉ, ठीक है। C ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 424, A इज़ फादर ऑफ B बट B इज़ नॉट सन ऑफ A, वट इज़ B टू A। देखें A क्या है जी, B का फादर है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो A है वो क्या है जी, वो हमारे पास अब्दुल्ला है, ठीक है। A क्या है जी, अब्दुल्ला है जी हमारे पास। एंड क्योंकि वो फादर है, इसका हमें पता चल गया कि फ़ादर है, तो मतलब क्या है जी, ये हमारे पास मेल है। उसके बाद फादर ऑफ बी, अब बी का हमें नहीं पता, ये उसका बेटा भी हो सकती है, उसकी बेटी भी हो सकती है। बट बी इज़ नॉट द सन ऑफ ए, लेकिन बी जो है ना वो क्या है जी, ए का सन नहीं है, मतलब ए का बेटा नहीं है। तो ए की क्या होगी जी, वो बेटी होगी। तो हम बी से कह सकते हैं कि जो क्या है जी, बेटी है। वट इज़ बी टू ए, बी का, अब बी का जो है ए के साथ क्या रिलेशन है, बी ए की क्या चीज़ है। तो देखें मैंने इसी को क्वेश्चन समझाते हुए इसी को सॉल्व कर दिया। इसका क्या होगा जी, इनका क्या रिलेशन है जी, बी क्या है, बी उसकी डॉटर है, उसकी बेटी है। सी हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 425, विच वन इज़ डिफरेंट। इनमें से कौन सा डिफरेंट है जी। देखें एच के बाद क्या होता है, एच आई होता है, फिर उसके बाद जे होता है, उसके बाद के आता है। तो यहाँ पे क्या है जी, 2 लेटर का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद डी जी के दरमियान में देखें, डी के बाद ई होता है, फिर एफ होता है, फिर जी आता है। तो मतलब यहाँ पे भी 2 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस आ रहा है। एल के बाद होता है एम के बाद होता है जी एन, उसके बाद ओ आता है। तो यहाँ पे भी दो अल्फ़ाबेट का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो सी डी, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो डिफरेंस नहीं आ रहा क्योंकि बाकी तीनों में डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से ये हमारे पास मुख्तलिफ है और यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 426, सिंपलेस्ट सोल्यूशन ऑफ x + 2 = 5 इज़। अच्छा, यहाँ पे हमने सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, मतलब इसको सिंपल सा इसका सॉल्यूशन बताना है। हमें कोई x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि हम अगर प्लस करें 2 के साथ तो हमें 5 मिल जाए,
ठीक है। वैसे तो आप सिंपल से यहाँ पे कोई भी नंबर लगा के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा तरीका ये भी होता है कि x इज़ इक्वल टू, ये 2 इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 3x, क्या वैल्यू आ रही है 3 आ रही है, तो 3 इसका राइट आंसर है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। देखें अगर हम x की जगह पे 3 को यूज़ करें, 3 + 2 करें, तब भी हमारे पास ये 5 आ रहा है। तो इस तरह से भी आप जो है इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते होते हैं। नेक्स्ट हम इसको क्वेश्चन नंबर 427, शी इज़ इंटरेस्टेड डैश म्यूज़िक, इंटरेस्टेड एट, इन, ऑन या फिर टू। तो देखें इंटरेस्टेड इन होता है, ये हमारे पास एक फ़िक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन यूज़ होगा, ठीक है। शी इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, शी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडी। तो जहाँ पे भी इंटरेस्टेड आ जाए, इंटरेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन यूज़ करनी हो, तो वो हमारे पास क्या आएगा जी, हमेशा इन ही यूज़ होगा। नेक्स्ट टाइम है क्वेश्चन नंबर 428, क्वेश्चन नंबर 428, विच वन इज़ डिफरेंट, इनमें से कौन सा डिफरेंट है जी हमारे पास, ब्लैक स्मिथ, टेलर, मैसन या फिर प्रोफेसर। तो देखें जो हमारे पास ब्लैक स्मिथ होता है, ब्लैक स्मिथ कहते हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे ब्लैक स्मिथ हम कह सकते हैं कि ये लुहार को बोला जाता है, लोहे का काम करता है। टेलर कपड़े का काम करता है, जिसको आप दर्जी के नाम से जानते होंगे। इसी तरह से मैसन होता है, मैसन मेमार को बोला जाता है, जो कि ये बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, मिस्त्री जिनको आप कह सकते हैं। और उसके बाद देखें तो प्रोफेसर हमारे पास क्या होता है, ये लोगों को टीच करता है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कौन सा होगा, हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट बनेगा वो प्रोफेसर बनेगा। किस तरह से प्रोफेसर इसका राइट आंसर है, देखें ब्लैक स्मिथ जो लुहार होता है, इसके पास कोई ना कोई औज़ार होता है, चीज़ों को ये बना रहा होता है, ठीक है। इसके पास कोई औज़ार से ये चीज़ों को सही कर रहा होता है। उसके बाद देखें टेलर के पास क्या होती है, टेलर के पास कैंची होती है, मशीन होती है, ये कपड़ों को सी रहा होता है, मतलब ये भी एक हुनर होता है। उसके बाद देखिए मैसन के पास भी डिफरेंट किस्म के जो ना औज़ार होते हैं जिनसे ये काम करता है। लेकिन प्रोफेसर क्या होता है, ये सिर्फ माइंड से जो है ना ये चीज़ें काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। ये पेन से काम कर रहा होता है, माइंड से काम कर रहा होता है। ये बाकी को देखेंगे तो बाकियों के कोई उन्होंने अच्छी ड्रेसिंग नहीं की हुई होगी, ना टेलर ने, ना ब्लैक स्मिथ ने, ना मैसन ने। तो ये जो है ना बिल्कुल एक प्रोफेशनल, ये एक जो है ना बेहतरीन हमारे पास प्रोफेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका राइट आंसर क्या है जी, प्रोफेसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 429, क्वेश्चन नंबर 429, एरिया ऑफ KPK का एरिया कितना है। ए ऑप्शन है जी हमारे पास 74,521 स्क्वायर किलोमीटर। बी ऑप्शन है जी हमारे पास 1,01,74 किलोमीटर स्क्वायर, 2,05,344 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखें जो KPK का एरिया है वो है जी हमारे पास 1,01,741 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में नहीं है। उससे करीब जो मिलता जुलता है वो ये है जी हमारे पास 1,01,174 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो कि बी ऑप्शन हमारे पास बनता है, ठीक है। उससे करीबी जो है ना वो ये वाला है। इसका राइट आंसर क्या है जी, 1,01,741 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। इसके अलावा जो ऊपर वाला है जो 74,000 है, ये हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, ठीक है। ये किसका है जी, ये गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है। और इसके बाद देखें तो ये जो हमारे पास 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर है, ये पंजाब का एरिया है, ठीक है। और उसके बाद जो 1,40,000 है, ये हमारे पास किसका है जी, ये हमारे पास इसका सिंध का एरिया है, ठीक है। तो ये जो है ना सारे आपको MCQs आने चाहिए। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इनसे हमेशा जो है ना 1-2 MCQs पूछा जाता है ये एरियाज से। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 430, अ सर्कल विच पासेस थ्रू द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज़ कॉल्ड। एक ऐसा सर्कल जो कि एक ट्राइंगल की साइड से पास होता है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ट्राइंगल है और ये हमारे पास एक
जो है ना क्या, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है जो कि इसके साइड के पास से गुजर रहा है, इसको टच कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, इन सर्कल हम इसको कह सकते हैं टेंजेंट आर्क या फिर सर्कल। तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारे पास इन सर्कल, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम इसको क्वेश्चन नंबर 431, कोल इज़ टू इंजन एज वैक्स इज़ टू। देखिए कोल इज़ टू इंजन, कोल का ताल्लुक बताएगी जी इंजन से, ठीक है। कोल का क्या ताल्लुक बताएगी जी इंजन से। कोल होते हैं कोयला, कोयला को बोला जाता है, ठीक है। कोयला का क्या ताल्लुक है इंजन से। पुराने वक्तों में जो रेलगाड़ी होती थी, जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंजन होते थे, वो कोयले से चलते होते थे, ठीक है। उसमें कोयला डाला जाता था। तो इसी वजह से वैक्स कहाँ पे यूज़ होती है, कोयला का बेसिकली यहाँ पे यूज़ बताया गया। कोयला कहाँ इंजन में यूज़ होता था। और इसी तरह से वैक्स कहाँ पे यूज़ होती है जी, कैंडल, लैंप, फायर या फिर मैच। तो देखें जो वैक्स होती है, वैक्स कहते हैं मोम को, ठीक है, मोम को। तो मोम कहाँ पे यूज़ होती है जी, कैंडल के अंदर। जो मोमबत्ती जिसको हम कहते हैं ना, कैंडल कहते हैं बत्ती को। तो वैक्स कहाँ पे यूज़ होती है जी, कैंडल के अंदर यूज़ होती है, रोशनी का ज़रिया बनती है। ओके, नेक्स्ट हम इसको क्वेश्चन नंबर 432, गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र इज़। फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी गैस यूज़ होती है। ऑप्शन है हमारे पास CO2, NH3, NO2 या फिर HCl। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी NH3, अमोनिया गैस, ठीक है। कौन सी जी, अमोनिया गैस है, NH3 हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम इसको क्वेश्चन नंबर 433, ड्रामा इज़ रिलेटेड टू डायरेक्टर एज मैगजीन इज़ रिलेटेड टू। देखें ड्रामा इज़ रिलेटेड टू, ड्रामे का ताल्लुक बताया गया है जी डायरेक्टर से, ठीक है। जो ड्रामा होता है उसको बनाने वाला क्या होता है जी, डायरेक्टर होता है, जो मतलब उसके सारा सीन क्रिएट करता है, उसके जो बैक एंड पे स्टोरी लिख रहा होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है जी, वो हमारे पास जो ड्रामा बना रहा होता है, ठीक है, वो हमारे पास डायरेक्टर उसको कहते हैं। इसी तरह से एज मैगजीन इज़ रिलेटेड टू, मैगजीन का ताल्लुक किससे होगा। देखिए मैगजीन का ताल्लुक किससे होगा जी, राइटर से होगा या फिर एडिटर से होगा, रीडर से होगा या फिर पब्लिशर से होगा। तो देखिए मैगज़ीन में ना वो स्टोरी किसी और की होती है, लेकिन उसको फिर एडिटर एडिट करता है, ठीक है। एडिटर जो है ना उसको मैगज़ीन में डालता होता है। तो एडिटर हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम स्कूज़ है क्वेश्चन नंबर 434, व्हाट इज़ 90% ऑफ 90। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इस तरह के एमसीक्यूज़ लाजमी आपके टेस्टों में पूछे जाते होते हैं। तो देखिए 90% ऑफ 90, इनकी ट्रिक ये है कि आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और 100 के साथ डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें और 100 पे डिवाइड करें, ये 0 इसके साथ कट जाएगी, ये 0 इसके साथ कट जाएगी। अब हमारे पास बचता है 9 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 9 का कितना होता है जी, 81 होता है। तो इस तरह का जो भी एमसीक्यूज़ आ जाए जहाँ पे परसेंटेज निकालनी हो किसी नंबर की, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये हमारे पास तरीका होता है, इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 435, 435, हाउ मैनी कंटिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया के अंदर टोटल कितने कंटिनेंट्स हैं, 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास 7, ठीक है। 7 इसका राइट आंसर है। टोटल कितने कंटिनेंट्स हैं जी, 7 कंटिनेंट्स हैं। तो इसमें अक्सर जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं वो ये हैं कि सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, ठीक है। जो सबसे बड़ा कंटिनेंट है वो है जी हमारे पास एशिया, ठीक है। सबसे बड़ा कंटिनेंट पहले नंबर पे कौन सा है जी, एशिया है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आता है जी नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे आता है साउथ अमेरिका, ठीक है। पाँचवें नंबर पे आता है एंटार्कटिका। और छठे नंबर पे आता है यूरोप। सातवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ना दुनिया का सबसे जो कंटिनेंट है, सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा है जी, ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है जी, एशिया है। सबसे जो दूसरे नंबर पे है वो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका है। इसी तरह से जो 6 नंबर वाला कंटिनेंट है वो भी पूछे जाते हैं, जो कि हमारे पास यूरोप है। तो मतलब आपने ना इसको तरतीब से लाजमी याद कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है जी, एशिया है, फिर अफ्रीका है, उसके बाद हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद हमारे पास साउथ अमेरिका है, उसके बाद हमारे पास जो है ना एंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, और उसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आता है।
तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास जो कंटिनेंट्स हैं उनकी लिस्ट है। इस तरह से आप इनको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपको नंबर वाइज भी याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs इनसे बनते होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो थी उसमें 25 MCQs जो आज के बनते थे वो हमने शेयर कर दिए हैं, और जो टोटल हमारे MCQs हो गए हैं वो 435 MCQs हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। मैसेज करने का तरीका भी आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। और तैयारी के लिए आप जो है इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।